हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस डे। ये मेरा 10th वीडियो है। अगर आपको नोट्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करो। आज हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी, लॉजी का मतलब हम लोगों ने देखा था, इट मीन्स टू स्टडी, एंड मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्लांट के फॉर्म या स्ट्रक्चर की स्टडी को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सो दिस इज़ अ प्लांट, ठीक है। ये एक प्लांट है, ये ज़मीन है। तो ज़मीन के नीचे वाला जो पार्ट है उसको रूट सिस्टम कहते हैं, एंड ज़मीन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो जो रूट होती है, सो व्हाट हैपेंस इज कि एक छोटा सा सीड होता है, ठीक है। इट हैज़ अ बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो होता है इसके रूट को कहते हैं रेडिकल। अब नाउ जब सीड जर्मिनेट करती है तो व्हाट हैपेंस इट इज़ कि पहला स्ट्रक्चर जिसको वो पुश करती है, दैट इज़ द रेडिकल, एंड उसके बाद वो नीचे की तरफ ग्रो करने लग जाता है। दिस इज़ व्हाट प्राइमरी रूट इज़, ठीक है। इसी को कहते हैं प्राइमरी रूट। अब क्या होता है कि अब ये प्राइमरी रूट है और उसके साथ साथ उसी प्राइमरी रूट में और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। कि एक प्राइमरी रूट है और उधर से और स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप, ठीक है। ये सेकेंडरी रूट्स हो गए, ये है प्राइमरी रूट आपका, ठीक है। नाउ रूट्स ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड रूट हेयर, ठीक है। तो रूट हेयर क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे ऐसे करके छोटे 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 छोटे, इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। नाउ ये रूट्स के अंदर से नहीं निकलते, रूट्स के बाहर एक एपिडर्मिस होता है, उधर से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट रूट हेयर इज़। नाउ हम लोगों ने देख लिया कि प्राइमरी रूट क्या होता है और सेकेंडरी रूट क्या होता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि कुछ प्लांट्स में ऐसे रूट सिस्टम्स नहीं होते, ठीक है। ऐसे रूट सिस्टम्स जिसमें होते हैं वो टैप रूट्स होते हैं, बट देन देर आर अदर टाइप ऑफ रूट सिस्टम्स ऑल्सो जिसको एडवेंटिजियस रूट्स कहते हैं या फिर फाइब्रस रूट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल फाइब्रस लाइक ऐसे छोटे छोटे रूट्स हैं। इसमें क्या होता है कि ये रेडिकल से डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये दूसरे प्लांट दूसरे प्लांट के पार्ट से बेसिकली ग्रो करता है, ठीक है। रेडिकल से नहीं करता। जैसे मान लो स्टेम से ग्रो कर गया, ब्रांच से कर गया, लीव से कर गया, ठीक है। तो इस टाइप के रूट सिस्टम को एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एंड इसमें काफ़ी सिमिलर साइज़ के रूट्स होते हैं। ना ये जो टैप रूट है ये जनरली आप देखोगे कि डाइकॉट्स में पाया जाता है, एंड इसमें देखोगे आपकी जनरली मोनोकॉट्स में पाया जाता है, एडवेंटिशियस रूट्स में, ठीक है। नाउ ये जो टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसके अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको ये कॉनिकल एक इसका है मॉडिफिकेशन। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बिल्कुल देख रहे हो आप कोन की तरह फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म की शुरुआत में ऐसे है, फिर बाद में ऐसे टेपर कर जा रहा है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड नैपी फॉर्म। तो उसमें शुरुआत में ही बहुत ही बल्क्ड है एंड उसके बाद एक पतला सा आउटग्रोथ है। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैप रूट्स। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, व्हाट हैपेंस इज कि हम लोगों ने रूट सिस्टम में, याद है वी टॉक्ड अबाउट न्यूमैटोफोर्स। तो न्यूमैटोफोर्स में देखा था कि उसमें तो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, जनरली रूट्स को नीचे की तरफ ग्रो करना है, बट न्यूमैटोफोर्स में हम लोगों ने देखा था कि ऊपर की तरफ रूट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये जनरल एक्सेप्शन है टू द रूल की रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। नाउ दैट वी आर डन विद द रूट सिस्टम, लेट्स मूव ऑन टू द शूट सिस्टम। तो शूट में सबसे पहले वी टॉक अबाउट स्टेम। तो स्टेम ये वाला पार्ट है स्टेम, ठीक है। तो स्टेम क्या होता है कि एम्ब्रियो में, याद एक छोटा सा प्लांट था, एक उसमें एक आपको रेडिकल दिख रहा था, लेकिन उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड प्लूम्यूल, ठीक है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ बेबी प्लांट एंड बेबी लीव्स, जो फर्स्ट लीव्स होते हैं ना उसको प्लूम्यूल कहते हैं, एंड ये इट ग्रोज टूवर्ड्स द सन, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। इसका मेजर फंक्शन है कि वो प्लांट को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, बट इट ऑल्सो स्टोर्स फूड। सो व्हाट हैपेंस इज कि स्टोर करने के लिए कुछ कुछ सिचुएशंस में इसमें ऐसा होता है कि इसमें भी मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स में, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि स्टेम अंडरग्राउंड हो जाता है कुछ कुछ केसेस में? तो ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही विंटर आ गया, बहुत ही हार्श विंटर्स है या ड्राउट्स हैं, तो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है अगर ऐसे मॉडिफिकेशन हो कि अच्छा ज़मीन के अंदर स्टेम्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप अंडरग्राउंड को, अगर आप अंडरग्राउंड वाले पार्ट को अगर आप फूड से पैक कर दो तो इट इज़ ईजियर टू सेव इट फ्रॉम हार्श क्लाइमेट एंड अदर सिचुएशंस लाइक दैट। जैसे हंगरी जानवर हैं या फिर कुछ ऐसा हो गया तो उससे भी आप बचा सकते हो, क्योंकि आप अंडरग्राउंड जाके तो वो नहीं खाएंगे, है ना। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, ऐसा होता है कि राइजोम में स्पेशली ऐसा होता है कि क्या कर वो ना ऐसे एक्सटेंड कर जाते हैं साइड और इधर करके और वो ग्रो कर लेंगे न्यू प्लांट्स।
तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है, तो उनको हेल्प करती हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी फूड रहता है, तो दैट हेल्प्स देम। एंड देन व्हाट ऑल्सो हैपन्स इज कि अगर आपको एक न्यू प्लांट फिर से फॉर्म करना है मान लो, ठीक है, तो न्यू प्लांट बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, बहुत ही एनर्जी लगती है। तो अब ये एनर्जी और टाइम इसमें बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्टैश ऑफ फूड है तो यू कैन जस्ट यूज़ इट। सो देयरफॉर सम प्लांट्स हैव समथिंग कॉल्ड ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम्स, एंड उसके 4 मेजर मॉडिफिकेशंस है: कॉम्स, बल्ब्स, ट्यूबर्स एंड राइजोम्स। इसका बस एक एग्जाम्पल जस्ट ताकि ध्यान में रहे, तो राइजोम जिंजर, ठीक है, जो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे साइड करके वो साइड में ग्रो कर जाता है, ठीक है, तो दैट इज़ जिंजर। कॉर्म का है, यू फाइंड दैट इन सैफरन, ठीक है, यू फाइंड बल्ब इन अनियंस एंड यू फाइंड ट्यूबर इन पोटैटो, ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली स्टेम्स फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लीव्स, ठीक है। फाइलोटैक्सी बाय द वे लीफ के अरेंजमेंट को कहते हैं, एंड कैक्टस में की स्पाइंस होते हैं, जस्ट वो लीफ के मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। बट लीफ का मेजर काम जो होता है वो है फोटोसिंथेसिस करवाना, ठीक है। तो नाउ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वी नो कि फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब होता है कि सिंथेसाइज करना, किसी चीज़ को पुट टुगेदर, ठीक है, या टू मेक समथिंग। एंड रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट हाउ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स है मतलब कि खुद से खाना बनाते हैं। दिस इज़ वेयर द लीव्स एंड फोटोसिंथेसिस कम्स इन टू प्ले, ठीक है। तो जैसे ये मान लो ये एक प्लांट है, ये रूट्स है, ये प्लांट है, ठीक है, ये इसका लीफ है। तो ये जो प्लांट यहाँ पे ऐसे सनलाइट है, सन आपको इसको मिल रहा है, ये जो लीफ है इसके नीचे के साइड में स्टोमाटा होता है, ठीक है। उस स्टोमाटा से इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। और ये जो नीचे ऐसे रूट्स हैं, यहाँ से ये वाटर इनको मिलती है, ठीक है। ये दिन के टाइम पे होता है मेनली। अब क्या होता है इसमें कि 6 CO2 मतलब कि वो जो स्टोमाटा से मिला था, प्लस 6 H2O जो कि रूट से मिला था, प्लस सन जो उनको ऊपर से मिल रहा था, ये यूज़ करके प्लांट्स C6H12O6 दैट इज़ ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं वो 6 यूनिट्स, ठीक है। दिस इज व्हाट फोटोसिंथेसिस बेसिकली इज, ठीक है। ये सुबह के टाइम पे होता है, जनरली इट हैपन्स ड्यूरिंग द डे। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि अब इन्होंने खाना तो बना लिया, ठीक है, लेकिन अब इनको ये खाना खुद के लिए यूज़ भी तो करना है। नाउ इन ऑर्डर टू यूज़ दैट, इन्होंने जो भी स्टार्च बनाया है उस चीज़ को इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो हियर कम्स माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया डज इज कि ये जो जितना भी खाना इन लोगों ने बनाया है ना फोटोसिंथेसिस से, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, एंड उसको ब्रेक डाउन करके दे यूज़ इट टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होता है ये यूजेबल होता है प्लांट के लिए, कि ताकि वो अपना अलग अलग फंक्शंस के लिए वो इस एनर्जी को यूज़ कर पाएँ। एंड दिस इज़ व्हाट रेस्पिरेशन इज़, ठीक है। दिस इज़ व्हाट रेस्पिरेशन इज़। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस देख लिया एंड रेस्पिरेशन देख लिया। ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम रेट इसका रेड लाइट में होता है, ठीक है। रेड लाइट में इसका मैक्सिमम स्पीड से इसकी फोटोसिंथेसिस होती है। एंड ऑल्सो फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट्स में, मेजर इसके 2 स्टेजेस होते हैं। पहला जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो इसमें ATP वगैरह फॉर्म होता है। एंड जो दूसरा होता है वो डार्क रिएक्शन होता है, वो स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये लाइट को, इसको डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, दिस इज कॉल्ड द लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है। इसमें स्टार्च फंक्शन करता है। तो बेसिकली कैल्विन बेंसन साइकिल में ही जो स्टार्च बनती है उसी को फिर बाद में रेस्पिरेशन के प्रोसेस से प्लांट्स तोड़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स का बेसिकली यही फंक्शन है। नाउ वंस वी आर डन विद द लीव्स कम्स फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर्स क्या होते हैं? दीज आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, ये वाले पार्ट्स जो ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो इनका 4 पार्ट्स में इनको आप 4 यूनिट्स होते हैं इसके, एक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम, ठीक है। तो कैलिक्स जो होता है इट, जैसे ये जो सेपल है इसको कैलिक्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ कोरोला जो होता है, कोरोला इज दिस, ये पेटल, हाँ, ये जो कोरोला ये पेटल है, ये इसका काम क्या होता है, ये सुंदर होता है, इट स्मेल्स नाइस एवरीथिंग। तो ये अट्रैक्ट करने का काम करता है, बग्स को, बाकी पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है कोरोला, ठीक है। ये जो कैलिक्स है बेसिकली, तो इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट, एंड कोरोला का काम होता है टू पॉलिनेट, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में ये नॉन एसेंशियल माने जाते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं इनको, बिकॉज इनका मेजर काम रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं होता। लेकिन ये दोनों जो हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम, ये मेजरली पॉलिनेशन बोल रही हूँ, सॉरी, ये मेजरली इनके
काम आता है उसमें रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो देयरफॉर एंड्रोशियम एंड गायनीशियम आर कॉल्ड एसेंशियल पार्ट्स। तो एंड्रोशियम जो होता है वो एक मेल पार्ट होता है, जो मेल इक्विवेलेंट होता है ना, उसको कहते हैं एंड्रोशियम, ठीक है, विच इंक्लूड्स स्टामिन। स्टामिन में होता है एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो एंथर का मेजर काम होता है कि वो पॉलन बनाता है, एंड फिलामेंट इसको जैसे होल्ड कर रहा है बस ऊपर की साइड पे, ठीक है, ताकि अगर जैसे मान लो कि एनिमोफिली, जैसे कि हवा की वजह से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो फिर मतलब दिक्कत नहीं हो, एंड बेसिकली इसको ऊपर की तरफ होल्ड करके रखता है ताकि ये बाहर की तरफ स्टिक रहे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है गायनीशियम। तो ये गायनीशियम जो है ये फीमेल पार्ट्स को कहते हैं, कार्पेल और पिस्टल इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कार्पेल हैज़ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। तो व्हाट हैपन्स इज कि अब ऑल ऑफ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये इसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है कि अब देखो एंथर एंथर है, ये ऐसे करके ये वो बना रहा है, पॉलन बना रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टिग्मा में जाके ये स्टिग्मा का ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है, तो इसने बनाई ये ऐसे करके इधर आ गया, ठीक है, और उसके बाद उस पर जाके चिपक गया स्टिग्मा पे। तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब उधर जाके चिपक गया तो उसके बाद क्या, व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट इज़ कि वो उसके बाद नीचे इधर ओवरी की तरफ आता है, ठीक है। ओवरी के पास आता है तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड दिस इज़ व्हाट फर्टिलाइजेशन इज़, ठीक है, कि ओवरी में आके फिर उसके बाद वो फर्टिलाइज कर जाता है। फर्टिलाइज मतलब वो फ्यूज़ कर जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, तो इसी चीज़ को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सिनगमी। सिनगमी मतलब कि मैरिज ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो मैरिज या फिर यूनियन को कहते हैं सिनगमी। तो अब एंड ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स में देयर समथिंग कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट या तो पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि अब फर्टिलाइजेशन को सिंगमी भी कहते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपन्स इज कि अब जब सिंगमी हो गई है, ठीक है, तो अब तो इनको बग्स वगैरह को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स इज कि ये जो स्टामिन्स है वो गिर जाते हैं, ठीक है, दे फॉल ऑफ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो ओवरी है, ठीक है, दिस ग्रोज इनटू फ्रूट। तो ओवरी में ऐसा होता है कि फ्रूट में डेवलप करती है, ऐसे धीरे धीरे व्हाट हैपन्स इज कि इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग सीड, एंड उसके बाद उसको स्प्रेड करने में भी हेल्प करती है। एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है उसका काम मेजर होता है कि वो एक प्रोटेक्टिव कोट ग्रो करता है एंड इट टर्न्स इनटू सीड्स, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट फर्टिलाइजेशन, एंड ये फ्लावर्स में मेनली यही चीज़ है, ठीक है। नाउ वी नो कि ओवरी जो है वो फाइनली इवॉल्व करके वो ऐसे फ्रूट बन जाती हैं, ठीक है। तो अब फ्रूट में देयर आर टू मेजर ऐसे थोड़े कंफ्यूजिंग वाले टर्म्स हैं। एक होता है पार्थिनोकार्पी और एक होता है स्यूडोकार्प्स, ठीक है। कार्प्स मतलब फ्रूट होता है ना, कार्पोस से आता है, इट मीन्स फ्रूट। नाउ पार्थिनो मीन्स वर्जिन। तो व्हाट हैपन्स इज कि कभी कभी आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, आप ओवरी में जाता है एंड देन वहाँ पे फ्यूज़ वगैरह हो जाता है, तो दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि फ्रूट ओवरी में डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन है नहीं तो आपकी सीड्स बनेगी नहीं, तो देयर ऐसे फ्रूट्स जिसमें सीड्स होते ही नहीं है क्योंकि उसमें सिंगमी ही नहीं होती, तो उनको पार्थिनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। जैसे बनानास, तो बनानास में यू हैव ब्लैक स्पेक्स, ठीक है, विच आर अंडर डेवलप्ड एंड दे आर बेसिकली ओव्यूल्स विच आर वेरी स्टेराइल एंड एवरीथिंग। तो वो होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, ठीक है। दैट इज़ बनानास फॉर यू। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। तो फॉल्स फ्रूट्स में क्या होता है कि ओवरी के बजाय कोई और पार्ट सेल कर जाता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वी ईट दैट अदर पार्ट इंस्टेड ऑफ द ओवरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स हैं, ठीक है, तो एप्पल्स में हम लोग उसकी ओवरी नहीं खाते हैं, उसकी थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट फॉल्स फ्रूट्स इज। नाउ विल दे हैव सीड्स? ऑफ कोर्स दे विल, बिकॉज इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी में नहीं होती, इसलिए सीड्स नहीं होता, लेकिन इसमें तो फर्टिलाइजेशन होती है, वी जस्ट डोंट कंज्यूम दैट पार्ट, तो देयरफॉर हाँ इसमें सीड्स होती, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लूसेंस में आप देखोगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना। बट एक मिस्टेक है उसमें कि इट सेज कि वाटर ऑफ कोकोनट इज़ लिक्विड एंडोस्पर्म, विच इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट। इट सेज कि इट इज़ लिक्विड न्यूसेलिस, विच इज़ रॉन्ग। वाटर ऑफ कोकोनट इज़ एक्चुअली लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है, एंड हम लोग जो पार्ट उसका खाते हैं दैट इज़ सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो वी आर डन फॉर टुडे। प्लांट मॉर्फोलॉजी में इतना ही है, हम लोग कल प्लांट हार्मोन्स वगैरह देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ लेट मी नो।
अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है विच यू वांट मी टू टेक अप नेक्स्ट, कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा, इस वाले वीडियो में को समझ नहीं आया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई होप यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.